हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विथ मनीष में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम जो आप लोग के लिए लेकर आए हैं ये आपका जियोग्राफी, जो इंडियन जियोग्राफी है उसका हम आपका यहाँ पे टॉप 100 सीरीज लेके स्टार्ट कर रहे हैं आज से। ठीक है, जिसको आज हम टोटल इसमें जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो टोटल हमारा 400 जो टॉप रहेगा वो हम करने वाले हैं इस सीरीज में। ठीक है, जिसमें से टॉप 100 जो आज हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वन लाइनर के फॉर्म में। अगर आप एसएससी, जीडी या रेलवे या यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपी होमगार्ड किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के, तो आपके लिए ये रामबाण वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूँ ये 101% आपका एग्ज़ाम में रिपीट होता ही होता है। ठीक है, 100% एकदम आपका एग्ज़ाम में यहाँ पे रिपीट होता है ये क्वेश्चन। और ये जो हम सीरीज करने वाले हैं टोटल इसमें हम 400 क्वेश्चन करने वाले हैं टॉप इंडियन जियोग्राफी के, भारतीय भूगोल के, जिसमें आज हमारा पहला वीडियो रहेगा जिसमें हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम टॉप 100 करेंगे। फिर ऐसे करके हम 3 से 4 वीडियो में इस पूरे इंडियन जियोग्राफी को जितने भी क्वेश्चन टॉप 400 है उसको हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला हमारा हेडिंग है वो हमारा है भारत का प्राकृतिक परिचय। ठीक है, तो इसमें जो हमारा प्राकृतिक परिचय है भारत का, इसको हम स्टार्ट करते हैं और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे हम देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों का आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हमारा जो इसमें पहला हमारा पॉइंट है वो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं हम आपका यहाँ पे। हमारे यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दे रहा है आपका भारत का यहाँ पे कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये हम देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल आप जानते हैं, जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो हमारा कितना है, तो हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो हमारा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये 7वां स्थान है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे वो तीसरा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये हमारा दूसरा है। ओके, नेक्स्ट हमारा है चौथा। यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रहा है कि भारत की अक्षांशीय सीमा क्या है। तो जो अक्षांशीय सीमा है वो 8 डिग्री 4 एंड नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ओके, अगला देखते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन जो है हमारा भारत की देशांतर सीमा क्या है, यानी जो भारत का जो देशांतर सीमा है वो कितना है, तो वो हमारा है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है, यानी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ओके, आगे देखते हैं। हमारा जो यहाँ पे छठा क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे कर्क रेखा भारत को कितने भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो जो कर्क रेखा है वो भारत को कितने भागों में विभाजित करती है, तो ये हम जानते हैं। हमारा यहाँ ये हमारा कितने भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर सही हो जाएगा, 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, पृथ्वी को। उसके बाद जो हमारा है यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है हमारा, वो देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है। तो जो मानक समय रेखा होता है वो आप जानते हैं 82.5 डिग्री पूर्व होता है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्व जो होता है रेखा वो हमारा मानक समय देशांतर रेखा होता है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी होगी। तो जो कुल तट रेखा लंबाई है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे लगभग 7516 किलोमीटर, यानी 7500 किलोमीटर है आपका यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो अगला देखते हैं हम यहाँ पे, हमारा जो 9वां क्वेश्चन है वो हमारा है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो जो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है वो लगभग 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 10वां क्वेश्चन है यहाँ पे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो आपका इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, जैसे हमने देखा आपका यहाँ पे कि आपका ये अगर देखा जाए तो ये हमारा, एक बार मैं बता देता हूँ, ये हमारा हो जाता है हमारा ये आपका ईस्ट, ये वेस्ट और ये नॉर्थ और ये आपका साउथ। ठीक है,
तो हमारा जो ईस्ट है, जो जो सबसे आपका पूर्वी बिंदु हो जाएगा, ये हमारा उत्तरी बिंदु हो जाएगा, और ये हमारा पश्चिमी बिंदु हो जाएगा, ये दक्षिणी बिंदु हो जाएगा। तो जो दक्षिणी बिंदु है वो हमारा क्या है, वो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, उसमें आपका जो नेक्स्ट है 11 नंबर, भारत का सबसे उत्तरी दिशा सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, ठीक है, वो हमारा है इंदिरा कौल। ठीक है, यानी जो सबसे उत्तरी में है वो हमारा इंदिरा कौल है, और जो सबसे दक्षिणी में है वो हमारा इंदिरा पॉइंट है। तो यहाँ पे याद रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? यानी जो भारत के पूर्व में स्थित है वो कौन सा देश है? तो हमारा बांग्लादेश है। ठीक है, पश्चिम में कौन सा देश है हमारा? तो पाकिस्तान है। ठीक है, भारत का भौगोलिक आकार कैसा है? तो जो भारत का भौगोलिक आकार है वो त्रिकोणीय है। ठीक है, आगे देखते हैं 15 का, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो वो हमारा हो जाएगा राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो गोवा हो जाएगा। भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं? तो जो कुल पड़ोसी देश हैं वो कितने हैं? तो वो 7 हो जाएंगे। ठीक है, वो आपका आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे, भारत का मानक समय किस स्थान के पास से लिया गया है? तो वो इलाहाबाद के प्रयागराज से लिया गया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 19 नंबर है, भारत किस टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है? तो भारतीय प्लेट पे स्थित है। और भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये आप जानते हैं उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे, अब हिमालय से हम देख लेते हैं, हिमालय पर्वत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं पेपर में वो देख लेते हैं हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो कभी कभी पूछ देता है आपका कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो ये हमारा नववलित पर्वत है। ठीक है, हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 2400 किलोमीटर है। हिमालय की कुल चौड़ाई कितनी है? तो आपका 150 से 400 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी वो माउंट एवरेस्ट है, आप जानते हैं, जो कि आपका ये नेपाल में है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू गार्डविन एस्टी। ठीक है, और विश्व की क्या हो जाएगी? तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला हमारा जो पॉइंट है आपका यहाँ पे 26 नंबर, वो हमारा क्या है देख लेते हैं। तो 26 नंबर है, हिमालय की मुख्य 3 श्रेणियाँ कौन सी हैं? तो वो हमारा है आपका हिमाद्री। ठीक है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो ये हमारा हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक हो जाएगा, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं आपका यहाँ पे 27 नंबर जो क्वेश्चन है हम देखते हैं। तो 27 नंबर में है, हिमालय की सबसे नई श्रेणी कौन सी है? तो ये शिवालिक है। और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नाथुला दर्रा कहाँ है, किस राज्य में है? तो यह नाथुला दर्रा हमारा सिक्किम में हो जाएगा। और रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा यहाँ पे जो 31 नंबर क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? तो हमारा हिमालय का जो निर्माण हुआ था आप लोग जानते हैं प्लेटों के टकराव से हुआ था। ठीक है, हिमालय किस महाद्वीप का भाग है? तो ये एशिया महाद्वीप का भाग है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो हमारा काराकोरम क्षेत्र में है। गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा उत्तराखंड में है। और उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं आपका यहाँ पे जो 37 नंबर क्वेश्चन है, वो हमारा है, हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? तो ये हमारी तृतीय युग में हुई थी। ठीक है, हिमालय किस दिशा में फैला हुआ है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में फैला हुआ है। ठीक है, हिमालय भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करता है? तो ये मानसून की तरफ प्रभावित करता है। ठीक है, यानी जो मानसून को रोकता है, ऐसे हमारा प्रभावित करता है मानसून को रोक के। ठीक है, आगे देखते हैं आपका यहाँ पे 40 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, वो है भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो ये हमारा ट्रांस है। ठीक है, ये हमारा ट्रांस हो जाएगा, आप याद कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा आगे पॉइंट जो है झीलों से रिलेटेड है। तो झीलों से रिलेटेड देख लेते हैं हम आपका यहाँ पे, वो हमारा हो जाएगा जो भारत की सबसे मीठी, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो बूलर झील है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो चिल्का झील है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं आपका यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में है।
डल झील का कहाँ स्थित है, तो श्रीनगर में है। तो आप जानते हैं कि जो झीलें होती हैं उनसे हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी झील किस राज्य में स्थित है, या कहाँ पे लोकटक झील किस राज्य में, मणिपुर में है, मणिपुर में कौन सी झील है, तो लोकटक झील है। तो ऐसे आपका करके वो रिपीट करके आपका पूछ लेता है हर एग्जाम में। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है, तो केरल में है। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हो जाएगा। लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ था, तो जो आप जानते हैं लोनार झील का जो निर्माण हुआ था वो उल्कापिंड गिरने से हुआ था, ठीक है। जो उल्कापिंड गिरा था उससे लोनार झील का निर्माण हुआ था। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है, तो यह आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट हमारा है वो नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड में। चिल्का झील किस राज्य में है, तो ये हमारा लैगून झील है। किस प्रकार की झील है, वूलर झील किस प्रकार की झील है, तो टेक्टोनिक झील है, ठीक है। आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो है लोकटक झील की विशेषता क्या है, तो ये फुमदी तैरती हुई द्वीप है, ठीक है। तैरती हुई द्वीप पे ये झील बना हुआ है। डल झील किस लिए प्रसिद्ध है, तो शिकारा के लिए है। झीलों का मुख्य उपयोग क्या है, सिंचाई एवं जल आपूर्ति, ठीक है। झीलों का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट आपका है पुलिकट झील किस तट पर स्थित है, तो ये पूर्वी तट पे स्थित है। यानी जो हमारा ये ऐसे है आपका यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा पूर्वी तट और ये हमारा पश्चिमी तट हो जाएगा। तो हमारा पूर्वी तट पे हमारा जो है लोकटक झील स्थित है, पुलिकट झील, ओके। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पे आपका यहाँ पे वेम्बनाड झील किस तट पे स्थित है, तो पश्चिमी तट पे है। सांभर झील किस प्रकार की झील है, तो ये खारे पानी की झील है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। आगे देखते हैं जो 60 नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा, झीलें किसका प्रमुख स्रोत होती हैं, तो झीलें जो होती हैं जल का प्रमुख स्रोत होती हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा चौथा पॉइंट जो है यहाँ पे हमारा वो देख लेते हैं हमारा। अब हमारा स्टार्ट होता है जलप्रपात, ठीक है। तो जलप्रपात से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो हमारा जोग जलप्रपात है, ठीक है। अब जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये शरावती नदी पे स्थित है। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो ये गोवा में है। तो ये आपका जलप्रपात भी ऐसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि जलप्रपात कौन सा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, ठीक है, या किस नदी पे स्थित है। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं आपका यहाँ पे जो 64 नंबर क्वेश्चन है वो है हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड में है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये हमारा कावेरी नदी हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। नोहकलिकाई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो ये मेघालय में हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम देख लेंगे आप एक बार। आगे जो है बरकाना जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक में है। जलप्रपात का निर्माण किस कारण होता है, तो जो जलप्रपात का निर्माण होता है वो किस कारण होता है, तो ऊंचाई में अंतर के कारण होता है, ठीक है। आगे हमारा है 70 नंबर क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। भारत में अधिकतर जलप्रपात कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट पे पाए जाते हैं, ठीक है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, तो स्वर्णरेखा नदी पे है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पे है, इंद्रावती नदी पे स्थित है, ठीक है। आगे हमारा हो जाएगा यहाँ पे नोहकलिकाई जलप्रपात किस लिए प्रसिद्ध है, तो अधिक ऊंचाई के लिए है। जोग जलप्रपात किस राज्य में है, तो कर्नाटक में है। जलप्रपात का मुख्य उपयोग क्या होता है, तो जल विद्युत उत्पादन के लिए होता है। और जलप्रपात अधिकतर किस क्षेत्र में बनते हैं, तो ये हमारे पठारी क्षेत्र में अधिकतर बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पठारी क्षेत्र में जलप्रपात अधिकतम बनते हैं। दक्षिण भारत में जलप्रपात अधिक क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो आपका जलप्रपात अधिक इसलिए क्योंकि ढाल अधिक होने के कारण है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दक्षिण भारत में ढाल अधिक है इसलिए वहाँ पे जलप्रपात अधिक है, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि दूध सागर जलप्रपात किस सीमा पर स्थित है, तो कर्नाटक और गोवा सीमा पे है। जलप्रपात का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, तो अपरदन से होता है। और जलप्रपात प्राकृतिक दृश्य के लिए क्यों प्रसिद्ध है, तो सौंदर्यता को दिखाता है इसलिए ये जलप्रपात प्राकृतिक दृश्य के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है हमारा है वन, ठीक है। तो वन से हम करते हैं वन से पूछा गया जितना क्वेश्चन है वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपका 80 क्वेश्चन तक हमने कर लिया, ठीक है। अगर आप नए चैनल पे नए हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप एक बार वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो मैं आपको जो वीडियो में मैं लेकर आया हूँ ये टॉप आपका जो आपका 400 का जो आपका सीरीज रहेगा हमारा,
ठीक है, उसमें से आज हम 100 टॉप 100 करने वाले हैं। ठीक है, और ये आपका मैं रामबाण साबित होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% एकदम ज़रूरी है ये आपका क्वेश्चन। अगर आप जियोग्राफी तैयार करना चाहते हैं, भूगोल से आप चाहते हैं कि मेरा एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो आपको ये वीडियो से आपका 101% आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो आपको क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा रिपीटेड क्वेश्चन है एग्ज़ाम में। जितना भी वनडे एग्ज़ाम है आपका, वहाँ पे पूरा का पूरा ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका अगर क्वेश्चन कर लेते हैं आप और 2 से 3 बार 4 बार रिवीजन कर लेते हैं, तो आपको यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन इस 400 में से आपका कहीं भी इंडियन जियोग्राफी से छूटेगा नहीं। ठीक है, तो देखते हैं अगला जो हमारा है यहाँ पे, वो हमारा है वन विभाग। ठीक है, वन से हमारा रिलेटेड है, वो देख लेते हैं हमारा। तो यहाँ पे हमारा जो पहला है आपका 81 नंबर क्वेश्चन है, वो है भारत में कुल वन आवरण लगभग कितना है, तो लगभग 24% है। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन किस राज्य में है, तो मिजोरम में है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका 85 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, वो है कांटेदार वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो राजस्थान में। पर्णपाती वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो मध्य भारत में। मैंग्रोव वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो सुंदरवन में। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे जो है ना 88 क्वेश्चन है हमारा कि साल वृक्ष भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो जो साल वृक्ष पाए जाते हैं वो हमारा पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। सागौन वृक्ष भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये हमारा मध्य भारत में पाए जाते हैं। भारत की राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई थी, तो ये हमारा 1988 में लागू हुई थी। ये बार बार आपका एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देख लेंगे। वन सर्वेक्षण संस्थान FSI कहाँ स्थित है, तो ये हमारा देहरादून में स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। सामाजिक मानकी का उद्देश्य क्या है, तो ये जन भागीदारी है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा है जो हमारे यहाँ पे 93 नंबर, संयुक्त वन प्रबंधन क्या है, तो ये सरकार और जनता का सहयोग है। वन कटाव का मुख्य कारण क्या है, तो मानव गतिविधियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1980 में हुआ, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1972 में हुआ। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो ये बरगद है। वन संसाधनों का मुख्य उपयोग क्या है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा लकड़ी और ईंधन। ठीक है, तो ये आपका जो हम लोग कर रहे हैं टॉप 100 आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, आगे हमारा जो यहाँ पे है वो आपका हम वन पर्यावरण को कैसे प्रभावित करें, तो आपका जलवायु संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, और वन संरक्षण का मुख्य उपाय क्या है, तो ये हमारा वृक्षारोपण है। ठीक है, तो आज हमने जो किया वो आपका पूरा टॉप 100 हमने कर लिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, जो इस वीडियो में हमने पूरा किया था वो टॉप 100 हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आप अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है, आप इसको 1 से 2 बार और रिवीजन करें, क्योंकि कम से कम टाइम में हम इसलिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आपका कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन भी कर लें और आपके ऊपर बर्डन भी ना पड़े। ठीक है, तो अगला वीडियो में आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम ऐसे ही आपका टॉप जो 100 क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में टॉप 100 सीरीज के साथ। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।